घर वालों के कांटेक्ट में है सोनम रघुवंशी। तो आखिर क्या क्या बात हुई? सोनम रघुवंशी जो मुख्य आरोपी मानी जा रही है इस केस में, ये रिपोर्ट सामने आई है इस बात की, जो जेल प्रशासन है उन्होंने पुष्टि कर दी है कि सोनम ने जेल से 3 लोगों को कॉल किया। अब इस पर क्यों गर्माहट बनी हुई है, इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। सोनम रघुवंशी को लेकर के परिवार का एक दावा था कि हमने सारे रिश्ते नाते खत्म कर दिए हैं। खुद बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बारे में गोविंद रघुवंशी ने जानकारी दी थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद राजा रघुवंशी के भाई विपिन भी शामिल थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी भी होगी। हाथ जोड़ करके कहा गया था कि सोनम ही असली कसूरवार है और हम उससे सारे रिश्ते नाते तोड़ते हैं, परिवार का कोई भी संबंध सोनम से नहीं है। लेकिन आगे चलकर कुछ दिनों बाद क्या देखने के लिए मिलता है, कहानी पूरी पलट गई और गोविंद रघुवंशी अब सोनम का सपोर्ट करता हुआ नजर आया। पूरे खुले तौर पर तो नहीं, लेकिन एक बात तो जरूर कही कि वो जानना चाहते हैं कि आखिर असली दोषी कौन है और सोनम ने क्यों राजा रघुवंशी की जान ली। वो कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार थे और सोनम से मुलाकात करने के लिए भी। सोनम रघुवंशी पर भाई गोविंद की न केवल स्टेटमेंट बदले, बल्कि जो पिता हैं सोनम रघुवंशी के, वो भी अपनी बेटी का सपोर्ट करते हुए दिखाई दिए थे। अब क्योंकि ये रिपोर्ट सामने आई है कि शिलोंग की जेल से सोनम 3 बार कॉल कर चुकी है और परिवार वालों को ही फोन करने के दावे सामने आ रहे हैं, ऐसे में एक बात तो साफ हो गई है कि सोनम के साथ परिवार वाले कांटेक्ट में है। कोई ऐसी बात जरूर हुई है जिसकी वजह से अब परिवार सोनम को बचाना चाहता है। इसी सिलसिले में ये देखा गया पिछले 3 हफ्तों के दौरान कि वकीलों की भी बात हुई। ये भी कहा गया गोविंद रघुवंशी की ओर से कि देश भर से वकील उनका समर्थन करने के लिए आ रहे हैं। 10 वकीलों से उनकी बात हुई है। एक वकील थे फैजान खान, वो तो सीधे आगे आ गए और कहते हैं कि मैं इस केस को लड़ूंगा ही नहीं बल्कि सोनम को जेल से बाहर भी निकलवाऊंगा। ये पूरी कहानी एक बात की ओर तो इशारा जरूर कर रही है कि सोनम भले ही कोर्ट में ना बोले, लेकिन परिवार वालों से सोनम की जो बातचीत है वो केस में किसी न किसी तरीके से खुद को बचाने की कोशिश करने की कवायद जो है सोनम ने शुरू कर दी है। यही वजह है कि बीते दिनों जब सोनम को जिला अदालत में पेश किया गया तो सोनम ने कुछ भी नहीं बोला। सोनम का स्वास्थ्य ठीक था। जज ने जब ये सवाल किया कि इस केस में कुछ कहना है तो सोनम और राज दोनों ही चुप थे। और अब ये बात सामने आना कि फोन कॉल से बात हो रही है और फिर उसके बाद परिवार वालों का सोनम को बचाना, इसमें ये जाहिर होता है कि भले ही सोनम कोर्ट में चुप हो, लेकिन आगे आने वाले दिनों में क्योंकि सभी आरोपी खुद को बचाने की एक कोशिश तो जरूर करते हैं, ऐसे में सोनम भी खुद को बचाने की कोशिश जरूर करेगी, भले ही सबूत उसके खिलाफ क्यों ना हो। इस रिपोर्ट में इतना ही।